ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद जुपिटर। ठीक है। हमारे पास था पाइथन बेसिक्स में, और हमने नमपाई कवर किया था लास्ट लेक्चर में, है ना? आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? आप लोग थे? आपने किया था ऑनलाइन? ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, नमपाई को पूरा देखा। ठीक है, उतना ही नॉलेज की जरूरत होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। और पांडास एक्चुअली में बहुत छोटा है। ठीक है, क्योंकि पांडास आपको कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे फंक्शंस बना दिए, है उसमें बहुत सारे फंक्शन, बट हमारे काम की कुछ चीजें। और आप वो तब ज्यादा सीखोगे जब आप प्रोजेक्ट पे बैठोगे। ये ऐसे कोई सिखा नहीं सकता, वो एंडलेस है। जो आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, जो आपका डेटा होगा, उस हिसाब से जो हम काम करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज आता है ना? आप सब कुछ शुरू में नहीं सीख सकते। इसके लिए मैं मैटप्लॉटलिब भी अलग से नहीं सिखाने वाला। अभी हम क्या करेंगे, मैं बेसिक पांडा सिखा देता हूँ आपको, कि डेटा कैसे लेते हैं, एसक्यूएल से कैसे लेते हैं, बेसिक चीज। वो हो गई तो एक डेटा डाउनलोड ही करते हैं और एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाना चालू करते हैं। ठीक है, धीरे साथ में मैं कोड करूंगा, आप भी कोड करना। फिर उसमें जो भी मैं फंक्शन डालूंगा, जो भी कमांड डालूंगा, उस धीरे 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 आपको आइडिया होते जाएगा। एक बार आपने एक एंड टू एंड एमएल प्रोजेक्ट बना दिया एक बार, तो दूसरी बार लगभग चीजें रेपिटेटिव हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक का नॉलेज होगा, तो आप थोड़ा फास्ट करोगे। अलग डेटा लिया आपने, एक बार आपने इमेज के साथ काम किया, एक बार टेक्स्ट के साथ काम किया, ज्यादा वैरायटी का नॉलेज आ गया। फिर आप तीसरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो और फास्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि बेसिक पांडास आज करते हैं, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं ब्लैंकली आपको पाइथन कराते रहूंगा तो वो बोरिंग हो जाएगा। हेलो, मैं लेक्चर में। आ, चलो, ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए, ट्राई करेंगे कि 15 मिनट थोड़ा एक्सटेंड कर ले। पांडा स्टार्ट करता है। पांडास होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले, जो लोग मीटिंग में हैं उनको भी मिल जाए थोड़ा। इसमें व्हाइट बोर्ड शेयर करने का ऑप्शन होता है? ये है। हाँ, ओके। स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड। चलो, अभी तक हमने नंपाई एरे देखा। हमने क्या देखा? नंपाई एरे, एक ऐसा मैंने ब्रैकेट बना दिया, इसके अंदर बीच में जो भी आया वो क्या हो गया, आपका नंपाई एरे हो गया। ठीक है, इसमें आपने मान लो एक वैल्यू डाला और टू डाल दिया। ये क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है ये लैपटॉप से करना, बट अलग अलग आपने वैल्यू डाल दी और वो आपके नंपाई वैल्यू है। ये एरे एक्चुअली में आपको बहुत ज्यादा मदद कर नहीं पाएगा जब आप डेटा पे आ जाओ। ठीक है, एक डेटा सेट के अंदर जाके न्यूमेरिकल डेटा एक्सट्रैक्ट करके एरे बनाया, उसके बाद नंपाई काम आया। ठीक है, पर आप अगर किसी कंपनी डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको यूजुअली सीएसवी फॉर्मेट से खेलना पड़ेगा। CSV, यस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज।
CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। बेसिक है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, बीच बीच में कॉमा लगे होते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मतलब हर्ष और मिश्रा लिखा है, बीच में एक कॉमा डाल दिया तो अब ये दो अलग अलग एंटिटीज हो गए, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। कॉमा हटा दिया तो सिंगल हो गया, ठीक है। तो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो हमारा जो सेपरेशन का तरीका होता है वो कॉमा में होता है, कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। और भी लेम लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्सेल शीट, आपका एक्सेल शीट ही आपका सीएसवी है, ठीक है। आपको जो सेल्स दिखते हैं ना, उनके बीच में एक्चुअली में कॉमा होता है, जो हमें इंटरफेस पे दिखता नहीं है, बट बैकग्राउंड में कॉमा होता है, ठीक है। तो एक रो है तो उसमें कॉमा 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 होता है। उसके लिए अगर मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ आपको, ठीक है। आई होप आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। देखो, अभी मैं गूगल शीट पे जाता हूँ, ठीक है, और एक नया शीट बनाता हूँ और उसको सीएसवी में डाउनलोड करता हूँ। पहले थोड़ा देखते हैं सीएसवी है क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है। इसका हम लोग नाम लेते हैं सीएसवी फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और नाम रैंडम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, मान लो रैंडमली मैंने डेटा डाल दिया, ये मेरे पास डेटा। एक्सेल शीट में यूजुअली आपको डेटा मिलेगा नहीं, ठीक है। हम लोग जब एक्चुअली में अगर आप काम करोगे कहीं, तो आपको डेटाबेस में से निकालना होता है और वो डेटा इंजीनियर का काम होता है। शायद हमने फर्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। बट जब डेटा इंजीनियर आपको निकाल के देगा, तो वो या तो जेसन फॉर्मेट में देगा या तो सीएसवी फॉर्मेट में देगा। और जेसन से भी कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी सीएसवी देख लेते हैं। कैगल, आपको एक वेबसाइट होती है कैगल.com। कैगल.com पे बहुत सारे डेटा सेट्स है, ठीक है। आप अपना डेटा बना के भी वहां डाल सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, कभी आएंगे उस पर। वहां पे सब सीएसवी फॉर्मेट में होते हैं। तो जब हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं या जब सीखते हैं, तो हम सीएसवी डेटा पे ही काम करते हैं। सीएसवी डेटा मतलब लेम लैंग्वेज में एक्सेल शीट, एक्चुअल मीनिंग होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गई, मैं फाइल में जाता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ एज सीएसवी, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जब मैंने डाउनलोड किया तो देखते इसके अंदर आया क्या, ये वहां पे डाउनलोड, ठीक है। अगर आप देखो तो एक्सेल फॉर्मेट ही है ये सिंपल दिख रहा है, एक्सेल का ही है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एक्सेल में ही ओपन हुआ। किसमें ओपन हुआ, एक्सेल में। लेकिन अगर हम लोग को इसके अंदर का कंटेंट देखना है तो मैं वीएस कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ, कोड एडिटर में, ठीक है। वीएस कोड में चलो इसको ओपन कर दे। खैर ये सब सीएसवी मैंने खोल के रखा था, ये सब दूसरा डेटा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ओपन करता हूँ, ओपन फाइल। और जैसे ओपन किया मेरे को डॉट सीएसवी मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ गए। जो आपका हेडर है फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, हर्ष कॉमा मिश्रा, आदर्श कॉमा मिश्रा। तो हर एक सेल के बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया। तो यही आपका सीएसवी फॉर्मेट है, बहुत सिंपल, एक्सेल शीट को सीएसवी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली में पांडास से मेरे को मेरे कंप्यूटर में चाहिए जिसपे मैं कोड कर सकूं, जिसपे मैं डेटा विजुअलाइज कर सकूं, वो सब में तो हम पांडास की तरफ चलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया सीएसवी फॉर्मेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सीएसवी फॉर्मेट है ये एक्सेल शीट है। जब आप इसको पांडास में लोगे तो उसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, डेटा फ्रेम। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, लिंक लिस्ट होता है, ग्राफ होता है। वैसे एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा फ्रेम। एक फ्रेम है, उसमें हमको डेटा डालना है ताकि हम उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकें। देखो एज अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हो, आपका मकसद क्या है कि आप डेटा से बात करो, कैसे, उससे क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट से मतलब क्वेश्चन करना होता है डेटा से।
कि मेरे पास विराट कोहली के डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। और मान लो मैं इंग्लैंड का कैप्टन हूँ, आज से टेस्ट मैच है। तो मैंने क्या किया, विराट कोहली का सब डेटा निकाल लिया कि वो कौन से बॉल पे आउट होता है वगैरह वगैरह। मैं देखूंगा तो मेरे को अलग अलग क्वेश्चन पूछना है। मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा, हेलो। हाँ तो मैं 12, 12:15 बजे फ्री है। हाँ, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप इमेजिन करो आपके पास विराट कोहली का सारा डेटा है जो आप इमेजिन कर सकते हो। हर बॉल का, इंडिया का, ओवरसीज का, सेना कंट्रीज में, टेस्ट, T20, सब डेटा है। आप मुझे 10 क्वेश्चन लिख के बताओ, एक एक कोई, ठीक है, जो आप उस डेटा से पूछोगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सको एज एन इंग्लैंड कैप्टन। कोई ट्राई करेगा इवन इन द मीटिंग? ये हम थोड़ा पाइथन में नहीं, थोड़ा डेटा साइंस के टर्म में बात कर रहे हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा? आप चैट में भी लिख सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। कोई भी। ऑब्वियसली ना, आपको क्या करना है, विराट कोहली को आउट करना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो आप कि वो कौन सी बॉल पे ज्यादा टाइम आउट हुआ है। तो डेटा डेटा क्या बोलेगा कि फोर्थ स्टंप की बॉल या ऑफ साइड की बॉल वो आउट हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक आंसर आ गया। देखो कोडिंग सब कर सकते हैं, तो बोला गया कोड कोई भी कर सकता है। कोडिंग इज नॉट डिफिकल्ट, और मैं वो आपको सिखा दूंगा। मैं ऐसा आपको स्किल्स दे दूंगा, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सवाल ये है कि क्या आप सही सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहला तो ये। दूसरा मैं क्या देखूंगा कि वो कौन से बॉल के रेंज में उसका एवरेज सबसे कम है। मतलब पहले 20 बॉल में वो कौन से स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, फिर अगले 20 बॉल में क्या स्ट्राइक रेट होती है। वो जब जब आउट हुआ है किसी इनिंग में, वो सेट होके आउट होता है कि शुरू में अटैक करना है मुझे, फील्ड कैसे सजानी है। जब जब वो आउट हुआ तो कौन सा बॉलर कौन सा था, स्पिनर था। ये सब डेटा से आप क्वेश्चन पूछोगे, right? तो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। वो आ गया, उसके बाद इजी है, ठीक है। कुछ बोलना? हाँ, वो भी आप कि वो बॉल नहीं डालना है हमें, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, अगर आपने लेग पे डाल दिया, पैर पे डाल दिया, तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और ये ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे। आपको क्या लगता है जो आईपीएल की टीम्स बनती हैं, ऑप्शन होता है, वो सिर्फ 4 लोग नहीं बैठे होते, सबके हाथ में एक लैपटॉप होता है। क्योंकि उनके सामने एक एमएल मशीन होती है, मशीन लर्निंग। वो लोग, मशीन लर्निंग का काम क्या है, सिर्फ आपका ऑप्शन अच्छा ना जाए, आपके अपोनेंट का भी खराब होना चाहिए। ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आपका अच्छा ना हो, सामने वाली टीम से भी महंगे बिड लगवाओ आप। क्योंकि मेरे पास डेटा है कि उस टीम के पास कौन से प्लेयर्स है। मुझे पता है कि उस टीम के पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है, और ये एक अच्छा ऑलराउंडर है। तो ये टीम बिड मारने वाली है इसके लिए, और लंबा जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं फालतू में बिड लगा रहा हूँ कि उसका पैसा खर्च हो जाए। ये स्ट्रैटेजी बनती है, करेक्ट। तो ये कैसे होता है, मशीन के पास सारा डेटा होता है, ठीक है। वो हमें बताता है कि हमें ये प्लेयर की जरूरत है। तो वो क्या करता है, वो प्लेयर का स्टैटिस्टिक लेता है, इसका एवरेज क्या है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, बैट्समैन है, बाकी की टीम कैसी दिख रही है, ठीक है, हमें कौन से प्लेयर को ऐड करना चाहिए कि विनिंग चांस बढ़ जाए। तो वो सब आपका होता है। तो इसके लिए जो आपका डेटा होगा वो आपका सीएसवी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। सीएसवी फॉर्मेट पांडास में आता है एज अ डेटा फ्रेम, ऐसा डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन वो करते हैं, उसके बाद सीधा पांडास में आ जाएंगे। जैमबोर्ड किधर था? ये जो लोग मीटिंग में, उनको मेरा ये जैमबोर्ड दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये सुन। तो ओके 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 ओके। अब डेटा फ्रेम पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन है, ठीक है। कैसा है? 2 डायमेंशन, ये याद है। अब बेसिक फ्रेम है, तो एक फ्रेम बना लो अपने दिमाग में कि ऐसा कुछ दिखता होगा। आपका डेटा एक फ्रेम में ही रहेगा। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, आपका जो हर कॉलम का हेडिंग होगा वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका डेटा है, ऐसा दिखता है आपका डेटा, ठीक है। ये डेटा फ्रेम।
मेरे पास एक्चुअली डिजिटल पेन है बट उसको टाइम लगेगा लाने में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, अभी देखेंगे। ऐसा दिखता है आपका डेटा। ऊपर जो है ये पार्ट क्या है आपका? हेडिंग है, हेडर बोलते हैं इसको। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे साइड में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा, इंडेक्स। वो आता है इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नमपाई एरे में इंडेक्स रेडीमेड होता था, एक एरे है तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो, सेकंड एलिमेंट वन एंड सो ऑन। इसमें इसमें भी स्टार्ट जीरो से ही होगा, बट हर एक रो को एक इंडेक्स मिलेगा। मतलब ये जो पूरा रो बनेगा ना, ये पूरा रो, इसको मैं एक इंडेक्स यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लो वन। जीरो से स्टार्ट होगा, पर एक इंडेक्स यहाँ होगा और एक हेडर ऊपर होगा। क्योंकि टू डायमेंशनल डेटा है तो दो आइडेंटिटी होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे एक मार्क्स लिखा है, ये एक सर्कल है मार्क्स, ठीक है, और ये क्लास 8 या क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने रोल नंबर, इसको रोल नंबर मान लिया। तो अभी ये बच्चे का जो मार्क्स है, इसका दो आइडेंटिटी है। कौन से क्लास में है वो, उस क्लास में क्या रोल नंबर है उसका, मुझे दोनों पता होना चाहिए right? अगर मेरे को उस पर्टिकुलर बच्चे का मार्क्स लेना है तो आपके डेटा फ्रेम में अब तक एरे बहुत सिंपल होता था, एक ब्रैकेट डालो, उसमें वैल्यूज डालो। यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए होती है, हेडर और एक लेफ्ट वाला इंडेक्स। लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है उसकी चिंता आपको नहीं करना, वो खुद बना के देगा। ठीक है, वो खुद बना के देगा, आपको सिर्फ हेडर देना है उसको। ठीक है, आपको उसको हेडर देना। अब ये जो आप देख रहे हो, इसका डायमेंशन 2D है। इसका डायमेंशन क्या है? 2D। इसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। टाइप जो 2D है उसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम। अब इसी 2D में से मैं एक डायमेंशन एक्सट्रैक्ट कर लूँ अगर, ठीक है, अगर ये 2D में से मैंने फर्स्ट कॉलम, कॉलम समझता है ना, ऐसा कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक है, एक कॉलम निकाल लिया तो वो 1D हो गया। उसको मैं पांडाज सीरीज बोलता हूँ। दो ही चीज याद रखनी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर टू डायमेंशन हो गया तो डेटा फ्रेम, और अगर वन डायमेंशन हुआ, उसी में से एक्सट्रैक्ट किया हमने, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? पांडाज सीरीज, एस कैपिटल है। ठीक है, तो एक सीरीज बना दिया, वो सीरीज मल्टीपल सीरीज किया तो डेटा फ्रेम बना। सीरीज मतलब एक कॉलम, डेटा का एक कॉलम आपका एक सीरीज। तो अब एक्चुअल में कोड करना चालू करता है, और वहीं पे आपको दिखेगा तो ज्यादा समझ में भी आएगा। और उसके बाद बेसिक आर्ट्स देख लेते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, सी एस जेसन वगैरह देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम टैगल पे जाएंगे, एक डेटा डाउनलोड करेंगे, या तो वेबसाइट पे जाके डेटा स्क्रैप करना सीखेंगे पहले, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है? वैसे मैंने कई प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, जब मैं खुद सीख रहा था। वो थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक क्लास में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है? एक उसमें क्रिकेट स्कोर प्रिडिक्टर भी होता है। तो मैंने एक बनाया था, अभी तो फंक्शनल नहीं है। उसमें आप वो आईपीएल का था, क्योंकि मेरे पास आईपीएल का डेटा था। तो आप बैटिंग टीम सिलेक्ट कर लो, बॉलिंग टीम सिलेक्ट कर लो, कितने विकेट गिर गए हैं, कितना ओवर हो गया है, कितना रन बन गया है, और पिछले 5 ओवर में कितने रन बने हैं, ये डेटा वो एंट्री मांगता था। और आप क्रिकेट का स्कोर वो प्रिडिक्ट होता है ना, आजकल टीवी पे भी आता है स्कोर प्रिडिक्टर, है ना, विनिंग चांस प्रिडिक्टर भी आता है। तो वो सब कैसे हो रहा है? डेटा से हो रहा है, वो सब डेटा साइंस ही। ठीक है, तो वैसा सिमिलर प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे। अभी अगर आपके पास रेडी है अ, ये, तो आप कोड कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को भी देख सकते हो, खाली कोड करते हो, बाद में मैं नोटबुक दे दूंगा। खैर अपना नोटबुक है नहीं ये। चलो आ जाते हैं, इसको शुरुआत कैसे, तो मैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब इसका बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनके वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, अगर जरूरत हो कहीं अटक जाओ तो। पांडास को ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पीडी डॉट सीरीज करता हूँ। चलो मैं देखता हूँ ये कुछ देगा कि नहीं देगा। ठीक है, देखो
सीरीज है क्या, वन डायमेंशन एरे ही बोल रहा है विथ एक्सेस। एरे में एक्सेस नहीं था, यहाँ पे दो चीज चाहिए होता, एक लेफ्ट वाला इंडेक्स और एक हेडर। क्योंकि आपने एक ही कॉलम लिया है तो हेडर की कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे आपको लेफ्ट वाला इंडेक्स खुद से देना पड़ेगा, क्योंकि आप सीरीज की बात कर रहे हो। अब जैसे सीरीज से डेटा फ्रेम में चले जाओगे, हेडर आपको देना पड़ेगा अलग अलग कॉलम के नाम, वो जीरो से लेके सीरियल नंबर खुद बना लेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं कोड करना। क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले हम दो सीरीज बनाएंगे और उनको ऐड करके एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है, लेबल्स नीड नॉट टू बी यूनिक। ठीक है, जो लेबल्स है मतलब जो लेफ्ट वाले इंडेक्स आप दोगे उनको यूनिक होने की कोई जरूरत नहीं। तो बाकी ये क्या है इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, और मैं बोलूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, देखो उन्होंने एक डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी को सीरीज में बनाया है। हम लोग बिना डिक्शनरी के भी बना सकते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा। इनका देख लेते हैं, डिक्शनरी लिया, उन्होंने बोला पीडी मतलब पांडास डॉट सीरीज, सीरीज बनाना है, और डेटा में डी डाल दिया डिक्शनरी, जो ऊपर हमने अभी डिफाइन किया है ना। और इंडेक्स, जो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स था वो ए बी सी दे दिया। तो आपको देखो आपको वन डी डेटा मिल गया, ए का वन है, बी का टू है, सी का थ्री। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। खैर इसमें तो है एग्जांपल, हम लोग खुद भी देख लेते हैं। मैं एक सीरीज बनाता हूँ बिना डिक्शनरी के, बेसिक सीरीज बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ए। ये ए जो है वो है पीडी डॉट सीरीज। अब सीरीज में आपको एस कैपिटल रखना है, ठीक है, नहीं तो एरर देगा। पीडी डॉट सीरीज, इसके अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो, दो चीज है। एक तो डेटा देना है, और उस डेटा में इंडेक्स क्या देना है वो बताना है। ठीक है, सीरीज के अंदर दो इनपुट होगा, पहला इनपुट तो डेटा होगा, और दूसरा इनपुट उस डेटा का इंडेक्स क्या है। तो पहले डेटा दे देते हैं, डेटा आपको एक लिस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ 2, 3, 4, 5, ये डेटा है मेरे पास कॉलम। अब इसको इंडेक्स दे दो, इंडेक्स भी आपको किस में डालना पड़ेगा, लिस्ट में। और क्योंकि मेरे को कैरेक्टर देना है ए बी सी डी ऐसा इंडेक्स देना है, तो मेरे को सेमीकोलन में डालना पड़ेगा। पाइथन में कैरेक्टर्स कोलन में आता है ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और आगे आपका डी। चार मैंने डेटा दे दिया, चार इंडेक्स। अगर इंडेक्स नहीं दिया तो देखते हैं, एक्चुअली में नहीं चलना चाहिए पर देखते हैं क्या होता है। वो जीरो से 1 2 3 4 भी अज्यूम कर सकता है ना, हो सकता है आपने कोई स्पेसिफिकली नहीं दिया, उसने 0 1 2 3 मान लिया, तो अपन चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये देखते हैं। ठीक है, तो ए क्या है आपका, एक डेट एक सीरीज आ गया 2 3 4 5, और उसका इंडेक्स है ए बी सी। अब इंडेक्स से हम इंडेक्सिंग करते हैं इसलिए इंडेक्स दे रहे हैं। मान लो ये इंडेक्स हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी भी रन हो रहा है, फिर होगा। तो इंडेक्स देना तभी जरूरत है जब आपको कुछ चाहिए हो। अगर आपको बाय डिफॉल्ट जीरो नंबरिंग चाहिए तो रख सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि अगर, अच्छा इसमें डेटा टाइप बदल के देखते हैं, इसमें रोल नंबर लिखते हैं, सॉरी मार्क्स लिखते हैं, वो भी अलाउड है। अच्छा इसकी खास बात एक ही है कि जीरो पे मार्क्स आ गया तो बाकी के रोल नंबर के मार्क्स ऑटोमेटिक हो गए ना। मतलब रोल नंबर वन के जो भी मार्क्स है आप डाल सकते हैं। अगर ऐसे केसेस रेयर होते हैं और ऐसे केसेस में हम डील नहीं करते, बट ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा सीरीज जिसमें जो डेटा है वो खाली मार्क्स 3 4 और 5 है। पर ये एरे से अलग कैसा है, क्योंकि इसके पास ऑटोमेटिक एक इंडेक्स जनरेट हो गया जो एरे में नहीं होता। ठीक है, एरे में अंदर होता है इंडेक्स, जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंडेक्स। एक्सक्लूसिवली ये इसको मिला है। ठीक है, ये सब टर्म्स है, पता हो ना पता हो, ठीक है, अच्छी बात है याद रह गया तो। अदरवाइज आपको समझ में आना चाहिए। ये हमने बेसिक देख लिया, इसका टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ ए क्या है, पांडास डॉट सीरीज। ठीक है, सीरीज टाइप है। अब इसमें ए में
मैं ए डॉट वैल्यूज भी लिख सकता हूँ। तो मार्क्स 3, 4 और 5 एज एन एरे रिटर्न किया उसने। ठीक है, मार्क्स 4 और 5। अगर मैं चेक करता हूँ, ये कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप पैरेंथेसिस नहीं दे सकते। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग करने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो कैसा है कि मार्क्स आपके पास सारे वैल्यूज आ गए। अब आपको 4 चाहिए, तो आपने सेकंड, ये एरे है ना, तो मार्क्स का इंडेक्स 0, 3 का इंडेक्स 1 और 4 का इंडेक्स 2। ठीक है, तो आप डॉट वैल्यूज करके सारे वैल्यूज को ले सकते हो। ठीक है, डॉट वैल्यूज करके सारे वैल्यूज को ले सकते हो। और क्या क्या, अच्छा टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ ए वैल्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब छोटी छोटी चीज है। एरे, जब आप ए डॉट वैल्यूज करते हो तो आपको एक एरे रिटर्न होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ए हो गया। अब एक और करते हैं, ग्रेड। एक अच्छा, दो नए सीरीज बनाते हैं। उन दो सीरीज से हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसका हमें काम करना है एक्चुअली। तो मान लो एक मैंने मार्क्स करके एक बना दिया, पीडी डॉट सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है, पीडी डॉट सीरीज, और इसमें मैंने एक लिस्ट डाल दिया। और मार्क्स क्या है आपका, समझ लो 78, 88, 98, 100, ये 4 मार्क्स है। ठीक है, और मैं एक और बना लेता हूँ ग्रेड्स करके। ठीक है, वो हो जाएगा पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, अब ग्रेड क्या है, एक को बी ग्रेड दे देते हैं, एक को सी ग्रेड दे देते हैं, एक को बी दे देते हैं, और एक आपका ए ग्रेड दे देते हैं। बेसिक एक दो सीरीज बना है। इंडेक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, 0, 1, 2, 3 लेकर वो चलेगा। बन गया। मार्क्स को देख लेते हैं एक बार क्या बना है। ठीक है, वैसे ही बना है जैसे अपने को चाहिए। और एक बार ग्रेड देख लेते हैं, वैसे ही बना है जैसे अपने को चाहिए। अब इनको मिला देते हैं और एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, और पहली बार देखते हैं कि डेटा फ्रेम दिखता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग यूजुअली डेटा फ्रेम को डीएफ लिखते हैं। एक वेरिएबल नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट डीएफ मीन्स डेटा फ्रेम। डीएफ लेना बहुत ही लेम प्रैक्टिस है। आप तभी तक करो जब तक आप सीख रहे हो। आप जब आप कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी कोड लिखते हो, वेरिएबल का नाम थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, कि वो नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। क्योंकि जब आप एक कंपनी में कोड करो तो मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, तो आपको याद तो नहीं रखेगा हर एक फंक्शन का मतलब क्या। तो जो वेरिएबल आपने असाइन किया, थोड़ा थोड़ा उसमें बड़ा नाम रहेगा, तो समझ में पढ़ के आना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो आप बाद में सीख सकते हो। फिलहाल फिर डीएफ ले लेता हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखूंगा, डी कैपिटल लेना है आपको, और एफ बी कैपिटल लेना है। ठीक है, डेटा फ्रेम लिख दिया मैंने। अब इसमें हम लोग को क्या देना है, इसके अंदर हमको देना है एक डिक्शनरी। इसके अंदर क्या देना है, डिक्शनरी। डिक्शनरी का बेसिक सिंटेक्स पता है, की और वैल्यू। की और वैल्यू। तो पहला की जो है, अब देखो सीरीज में यही अच्छा था, इंडेक्स को खुद से ले रहा है, और सिंगल है तो कॉलम नेम देने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि अब आप 2D में आ गए, इंडेक्स आपको नहीं देना मत दो, लेकिन कॉलम का हेडिंग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दो कॉलम बना रहा है ना, तो कुछ तो नाम देगा ना कॉलम को। तो पहला जो की है मेरा, वो मैं लिख लेता हूं मार्क्स, और उसका जो वैल्यू होगा वो आपका मार्क्स सीरीज होगा। क्लियर है। कॉमा देके दूसरा रो लेता हूं, इसका जो की रखता हूं वो क्या रख देता हूं, ग्रेड्स, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो ग्रेड्स हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है डीएफ। अब मैं डीएफ को प्रिंट करूं तो एक डेटा फ्रेम रेडी होगी, और ऐसे ही डेटा फ्रेम पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स बनाने, सारे काम करने। 0, 1, 2, 3 मैंने असाइन नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंडेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इंडेक्स। ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, आपको देना है तो आप दे सकते हो।
बट हम ऐसा करने वाले नहीं है। ऐसे करेंगे और मार्क्स और ग्रेड्स आपने दिए, ठीक है। अगर मैं ठीक है, यहाँ तक तो सब बेसिक ही बेसिक चल रहा है। अब जब आपके पास बड़ा डेटा आ जाए, बड़ा डेटा का मतलब है अराउंड 10 मिलियन रोज, जिसमें एक्चुअली में डील करता है। अब कोई डेटा निकाल रहा है तो 10 रो का डेटा तो होता नहीं है कोई, है ना। आपको लेकिन थोड़ा सा ही डेटा देखना है और अंदाजा लगाना है कि डेटा है क्या। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका जो मेजर काम है वो डेटा को समझना है, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे ना। आपको क्वेश्चन पूछना है विराट कोहली का एवरेज क्या है, पता चला उस डेटा में रन दिया ही नहीं है, तो पूछ के मतलब ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा ना कभी। तो डेटा क्या है वो समझना है। उसके लिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन को बहुत टाइम स्पेंड करेंगे इस कोर्स में। एक एक डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा कि क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या क्या फंक्शन यूज करके क्या क्या डेटा को समझा जाता है। एक बेसिक देख लो, डॉट हेड। मान लो आपको दो ही कॉलम देखने थे डेटा के, पहले दो कॉलम, तो डॉट हेड 2 डाल दिया तो पहले दो कॉलम, दो रो दिखाएगा, सॉरी। और डॉट टेल 2 डाला तो लास्ट के दो दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको कितना देखना है उस पे। अगर मैं यहाँ पे 20 डाल दूं तो सारे दिखा रहे हैं, 20 है ही नहीं तो जितना था दिखा दिया। 20 से ज्यादा होते तो 20 दिखाता। क्लैरिटी। अगर आपको बीच के रैंडम देखने हैं तो हम शफल यूज कर सकते हैं। एस कैपिटल है क्या? एक काम करते हैं, इसको हेड करते हैं। हेड डॉट शफल, नहीं आ रहा। चलो देखते हैं यहाँ पे शफल डेटा आपको। अच्छा डॉट सैंपल, सॉरी सॉरी, डॉट सैंपल डॉट सैंपल डॉट सैंपल, शफल नहीं डॉट सैंपल। जो हमने हेड लिया उसकी जगह लिखेंगे डॉट सैंपल। रैंडमली कोई भी देगा। अभी देखो 2 और 3 दिया, 1 और 2 दिया, 0 3 दिया, 0 2 दिया। डॉट शफल मतलब कोई भी बीच का डेटा लो। देखो ये आपको कभी काम आएगा। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं फाइनल में प्रोजेक्ट बना था मेरे पास एक इमेजेस का डेटा सेट था, उसमें 30,000 इमेजेस। अब वो बहुत हैवी होता है क्योंकि इमेज है वो, है ना। इमेज का साइज पता ही है आपको क्या होता है। तो बहुत टाइम लगता है लोड होने में, तो मैं बार बार डेटा को देख नहीं सकता। तो मैं शफल यूज कर रहा था और शफल में मैंने 20 या 50 डाल दिया। मुझे बेसिक आइडिया आ जाए रैंडमली कि क्या इमेजेस है मेरे पास। मैं जाके 30,000 इमेज तो एक एक नहीं देखूंगा। तो मैंने शफल डाला, 50 60 निकाल लिया और मैं देख के समझ गया ठीक है ये सारे इमेजेस मेरे पास है। इसमें ये सब बहुत काम आता है, ठीक है। हम डेटा को थोड़ा समझेंगे तो आपको डेटा फ्रेम बन गया। अभी डेटा फ्रेम बनने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आनी चाहिए, है ना। मेरे पास जो डेटा फ्रेम है वो मार्क्स और ग्रेड्स का है, 0 1 2 3 4 है। अगर बेसिक एरे के हिसाब से जाए और मान लो मुझे ये बी चाहिए, मुझे बी चाहिए। अब इसमें पहली बात अगर आपको ये है तो आपको क्या क्या कोड करने आना चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स किसका है ये एक क्वेश्चन हो गया डेटा से, वो आपको कोड करके निकाल के आना चाहिए। देखो क्वेश्चन पूछना मतलब कोड लिखना। मैं पूछ रहा हूँ हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो मेरा ही ड्यूटी है वो कोड लिखूं जो हाईएस्ट मार्क्स रिटर्न करे, ठीक है। एक सवाल पूछ सकते हो लोएस्ट मार्क्स क्या है, एक एवरेज पूछ सकते हो, ठीक है। है मेरे पास, ठीक है। एवरेज हो गया। ऐसे पूछ सकते हो कितने लोगों को ए ग्रेड मिला है वो काउंट बताओ, जिनको ए ग्रेड मिला है उनके रोल नंबर बताओ। ये सब भी क्वेश्चंस है ना। आप कुछ भी पूछ सकते हो, बट क्या कोड करने के लिए आपको वो टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जो हम लोग अभी देख रहे हैं। इंडेक्सिंग पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो इंडेक्सिंग होता है, लॉक और आई लॉक। लॉक मतलब समझो लोकेशन, आई लॉक मतलब समझो इंटीजर लोकेशन। क्योंकि आपके पास दो लोकेशन है, मार्क्स ग्रेड्स और 0 1 2 3, समझे।
आपको दो आइडेंटिफायर मिले ना, एक तो मार्क्स और ग्रेड का जो हेडर है वो आपका लॉक में आ गया, वो किस में आ गया, लॉक में। और जो इंटीजर लॉक है आई लॉक वो आपका 0 1 2 3 एक्सप्लिसिट इंडेक्स में आ गया। ठीक है, इसको याद रख के आपको आगे काम करना है, याद नहीं वो प्रैक्टिस से याद हो जाता है। अभी मैं बेसिक इस पे जाता हूँ। बेसिक जैसे अपन एरे में करते थे, बीच में कॉमा दे दिया, लेफ्ट में रो लेता था, राइट में कॉलम। मैं बोलता हूँ कि सारे रो ले लो और सारे कॉलम ले लो, है ना, ऐसे कर देते हम सेमीकोलन डाल के। वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, देखो इट्स एन इनवैलिड की बोलते हैं, इट्स एन इनवैलिड की बोलते हैं। और हम लोग ने एरे में तो यही किया, या एक काम करते हैं, एक ही डालते हैं, अभी भी नहीं लेगा। अगर मैं, सॉरी, नहीं बोला ना आपने, कुछ बोला, मैं नहीं देखता हूँ डॉट। अगर मैं आई लॉग डालता हूँ, अब दे रहा है डेटा फ्रेम को लॉक आई लॉक समझ। और आई लॉक में जीरो, जीरो मतलब अपना एक्सप्लिसिट इंडेक्स है, सॉरी, जो इंडेक्स है उसमें क्या है 78 और डी, उसमें क्या है 78 और डी। तो जब मैंने आई लॉक मतलब इंटीजर लोकेशन बोला और रो का नंबर दे दिया, तो उसने वो रो पकड़ लिया। उसने बोला मार्क्स में 78 है उस रो में और ग्रेड में डी ग्रेड मिला उस रो को। अब आपको बोलना है कि मुझे सिर्फ मार्क्स जानना, मुझे सिर्फ मार्क्स जानना। आपने बाहर आई लॉक दिया तो अंदर भी इंटीजर देना पड़ेगा। मार्क्स का जीरो इंडेक्स है, चलो जीरो डाल के देखता हूं क्या होता है। मार्क्स का वन डाला तो डी आ गया, और -1 डाला तो भी डी आना चाहिए क्योंकि लास्ट है, डी आ गया। नेगेटिव इंडेक्स तो पीछे से शुरू होता है। मतलब कि आई लॉक डाल के आप जो एरे में करते थे वो कर सकते हो। अब मैं बोलता हूँ जीरो से लेकर सारे कॉलम्स दे दो, सारे रोज दे दो, और कॉलम खाली ग्रेड का रखना। तो आपने जो अब तक सीखा एरे में, वो डेटा फ्रेम में करने के लिए डॉट आई लॉक करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए, अब क्योंकि मान लो बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है, 50 60 कॉलम है आपके पास। अब आपको इंडेक्सिंग ऊपर नीचे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नाम हेडर याद है कि मुझे सबका नेम चाहिए, हेडर याद है, वो कहाँ है वो नहीं पता, तो मैं लॉक यूज करता हूँ, df डॉट लॉक यूज करने का ट्राई करता हूँ। इसमें मार्क्स पहले मैं डाल के इसका सिंटेक्स देखता हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये है मार्क्स गलत है क्या, इसको हम लोग को एक सेकंड, मैंने इसमें लिखा है क्या, एक सेकेंड, अगर मैं इसको सिर्फ मार्क्स लिखूँ ऐसा, पूरी नहीं दे रहा, नन ऑफ 78 88 98 टीएस डॉट लॉग, बट may also be used with a boolean error। इन्होंने एग्जांपल दिया, ये देखो इनका एग्जांपल क्या है कि आपका डीएफ है, ठीक है, इनका एग्जांपल देखते हैं पहले। डेटा फ्रेम में मैक्सिमम स्पीड और शील्ड है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कोबरा का 147 दिया है और शील्ड 258 दिया। इन्होंने डीएफ डॉट लॉग वाइपर किया, मतलब बेसिकली जो इंडेक्स था। अभी हम इसका सेम दे रहा है क्या, इसमें भी सेम ही था ना। एक काम करते हैं, एक एक काम करते हैं। अगर मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए,
marks. I should be able to put. ओके ओके। हाँ। अरे यार फिर मार्कशीट तो ये करना पड़ेगा। देखो, अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो वो कॉलम मैं डीएफ मार्क्स करके निकाल लूंगा। डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के आगे मैंने एक लिस्ट डाला, उस लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने मार्क्स डाला, मार्क्स को मैं अगर ग्रेड कर दूं, ठीक है, तो भी वो इनपुट नहीं लेगा। इसको एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, आई थिंक सो। नहीं ले रहा है क्या? नहीं ले रहा, नहीं ले, एक ही लेगा, एक बार में एक ही लेगा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये तो आपको कर करके ही देखना पड़ेगा। सिर्फ एक कॉलम से तो आपने मार्क्स ले लिया। अच्छा, मैं इसमें इंडेक्सिंग ट्राई करूँ अगर ऐसा, तो भी नहीं। ठीक ठीक है, मार्क्स ले लिया, और आपको अगर ग्रेड चाहिए तो आप यहाँ ग्रेड डाल दोगे। मान लो कभी कभी क्या होता है, आपने आई लॉग 0 डाला, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 से 3 कर देता हूँ, ये आ गया। तो बेसिकली आपको अगर रो वाइज चाहिए तो आई लॉग यूज कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नाम लिखा होता, इंडेक्स की जगह पे कुछ नाम लिखा होता, तो आप लॉक यूज कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है, मेरे पास एग्जांपल है नहीं यहाँ पे। एक एग्जांपल है, ये देखते हैं जरा, ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग आएंगे, ठीक है। अगर मेरे को मल्टीपल रोज चाहिए होंगे, मार्क्स और ग्रेड्स एक साथ चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही मैं लॉक यूज कर सकता हूँ, ठीक है। टीएफ डॉट आई लॉक डाल दिया उसको, ठीक है, और मैंने बोला सारे रोज ले लो, और क्या बोला, सारे कॉलम ले लो, है ना। तो ये इंडेक्सिंग का एक अच्छा तरीका। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए को मैं लिखता हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, या उन्होंने पीडी डॉट सीरीज लिया है, ठीक है, हम वही लेके देखते हैं। और इसके अंदर ए बी सी करके वैल्यूज डालो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यूज है वो ए बी सी है। इसका जो इंडेक्स है वो 135 है। इसका इंडेक्स क्या है, 135। अच्छा, ये भी, ये इसमें भी एरर देगा वो। हाँ 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 हाँ, रॉन्ग है क्या? मुझे लगा आज का दिन ही खराब। चलो ठीक है, कुछ भी क्या एरर ही आ रहा है। सीरीज आ गया, ए को प्रिंट किया बेसिक, 1 को ए दिया है, 3 को बी दिया है, 5 को सी दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ए डॉट लॉक लिखूंगा, और अगले में ए डॉट आई लॉक लिखूंगा, और दोनों को ही मैं 1 से 3 देता हूँ। 1 से 3 जाओ, और इसमें 1 से 3 जाओ। इसका हम लोग जरा आउटपुट देखते हैं, और इसका आउटपुट देखते हैं, दोनों का आउटपुट अलग है। ये फर्क है लॉक, ये मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। लॉक ने क्या लिया, आई लॉक ने क्या लिया, वो देख लेंगे। लॉक ने 1 ए लिया और 3 बी लिया, क्योंकि वो 1 और 3 के पास गया, क्योंकि वो 1 और 3 के पास गया। आई लॉक ने इसको एज एन इंटीजर ट्रीट किया, और इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, और इंडेक्स टू तक गया, क्योंकि 1 से लेके 3 - 1 तक जाएगा ना। तो इंडेक्स 1 पे 3 था, 3 का इंडेक्स 1 है ना, और इंडेक्स 2 पे कौन है, 5। तो उसने क्या दिया, 3 और 5। बेसिक डिफरेंस क्लियर। जब आप लॉक डालते हो, तो वो जो इंडेक्स चाहिए वो आप पर्टिकुलर ले लो। मैंने 1 और 3 इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया, 1 से 3। इसने उसको एज ए डिफरेंट ट्रीट किया, इसने उसको एज एन इंडेक्स ट्रीट किया। इसके लिए इसको आप आई लॉग इंटीजर लोकेशन बोलो या इंडेक्स लोकेशन बोलो, कुछ भी बोल सकते। ये बेसिक सा डिफरेंस है लॉक और आई लॉक में। अब जब हम लोग बड़ा सा डेटा फ्रेम डाउनलोड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उसमें कि हम और कैसे यूज करते हैं। मोस्टली हम ये यूज करते हैं, मोस्टली कहा जाए, निकाल दें।
अच्छा, एक काम करते हैं। अगर 135 है आपके पास, ठीक है, ये आपको चलो और दे दिया मैंने। एक काम करता हूँ मैं, डी डालता हूँ, ई डालता हूँ, आप खुद से ट्राई करो। और यहाँ पे 2 डाला, 3 डाला, कितना, 1 2 5 है ना, इसमें 4 डाल। ठीक है, अभी भी देखो 1 से 3 गए तो 1 से 3 तक उसने सब ले लिया, और इसमें 1 से 3 गए तो इंडेक्सिंग से लिया। ठीक है, मुझे ये वैल्यूज दो जिनके इंडेक्स ऑड हो। ऐसा कर सकते हो, आप ट्राई करो। ऑड इंडेक्स के वैल्यूज चाहिए मुझे। ऑड इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स 1 हो गया, एक इंडेक्स 3 हो गया, और एक 5 हो गया। देखो, इवन पे पहले आपका आता हूँ। इवन ऑड हम तब करते हैं, मेरे पास एक लिस्ट में नंबर्स है, मुझे वो नंबर चेक करना है। जो नंबर चेक करना है, तो मैं मॉड लूंगा, मॉड 2 करूंगा। अगर जीरो है मतलब रिमाइंडर जीरो, तो इवन। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है अपने पास। अपने पास एक लिस्ट नहीं है वैल्यूज का, अपने पास एक डेटा फ्रेम, एक सीरीज है, उसके इंडेक्स पे मुझे जाना है। अब जैसे मैं आई लॉक करता हूँ, ठीक है, क्या मैं, अच्छा मैं अटेम्प्ट करता हूँ आई लॉक मतलब इंटीजर लोकेशन, मतलब वो इंडेक्स ले रहा है। तो अगर मैं सारे इंडेक्स दे दूँ तो वो सब ले लेगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ होता है कि नहीं, वर्क करता है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूँ, ठीक है, एक्स फॉर एक्स फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, सॉरी। मैं क्या लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, पर मैं लिखने का ट्राई कर रहा हूँ 1 से लेकर लेंथ ऑफ, लेंथ में इसका साइज क्या है, 5 है ना, यानी 6 6 2 नॉट वाले, आई लॉग आई फॉर नहीं लेगा वो, ठीक है, फॉर नहीं लेगा। ठीक है, फॉर नहीं लेगा, मैं कुछ सोच रहा था, वो नहीं लेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप पैरामीटर। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, इधर मैंने मान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे ले लो, और क्या लिखूँ, कॉमा, ऐसा लिखूँ, यूनिट वर्क, टू मैनी इंडेक्सर्स, दो से ज्यादा नहीं लेगा। या क्या बोल रहा है, टू मैनी इंडेक्सर्स, ये भी नहीं लेगा। कैन यू थिंक ऑफ अ वे दैट कैन गिव मी, अभी भी टू मैनी इंडेक्सर्स। कैन यू थिंक ऑफ अ वे दैट कैन, प्रॉब्लम हो ये हो रहा था कि है अपने पास सीरीज, और मैं कॉमा कॉमा डाल रहा हूँ। जैसे मैं कॉमा पे गया, वो 2D में चला गया। मतलब कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में रोज लेता है, और राइट हैंड साइड में कॉलम लेता है। मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है, मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है। तो जब मैं कॉमा दे रहा हूँ, तो वो रो कॉलम दोनों ले रहा है, और वो बोल रहा है दिस इज टू मेनी इंडेक्स, रीजन इज आई हैव ओनली वन कॉलम, तो गिव मी ओनली कॉलम। तो आप कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट कॉलम ले लेगा। ठीक है, और देखो, अगर ये मैं ऐसा लिखता तो सारा देता। मैं बोल रहा हूँ इसमें से दो दो का जब मारना, 1 3 5 6। एक और तरीका होता है, हम लोग जब डेटा फ्रेम में नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे में डिटेल में देखेंगे। डॉट ग्रुप बाय एक फंक्शन होता है, ठीक है, और डॉट ग्रुप बाय होता है, वगैरह वगैरह देखेंगे। तो ये है बेसिक पांडास, जैसे सीरीज, आई लॉक, लॉक, ठीक है, डेटा फ्रेम। आई थिंक आज के लिए इतने ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम जेसन फॉर्मेट और एसक्यूएल से कैसे लिखा सकते हैं। हाँ, ये भी शेयर करते हैं। मैं एक जो लोग मीटिंग में, मैं उनका
अटेंडेंस का पिक ले लेता हूँ और मैं एक जीसीआर बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसका कोड मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वो जीसीआर ज्वाइन कर लेना। फिर उस पर आपको 10 मार्क असाइनमेंट का। ठीक है, तो 5-5 मार्क से दो सिंपल ही होंगे असाइनमेंट। डेडलाइन भी होगा आपका 3-4 दिन होगा, तो आपको सबमिट कर देना टाइम। ठीक है, फिलहाल मैं ये सीख रही हूँ। ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ, देखो आपको इंटर्नशिप किस में चाहिए वो क्वेश्चन। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के फील्ड में, आपको बेसिक डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग मैं यूजुअली क्या बताता हूँ, एक्चुअली मेरे को एक सेशन लेना था, उसका टाइम है कि नहीं पता नहीं। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में यूजुअली सेशन लेता हूँ, बहुत सारे लोगों का लिया भी मैंने, कैसे आप ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट में वैरायटी होनी चाहिए। एक रिकमेंडेशन इंजन बनाओ जो रेकमेंड करे, एक प्रोजेक्ट वो हो गया। एक प्रोजेक्ट हो गया, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया। एक हो गया रिग्रेशन कर लिया, वो सब पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, या आपने किसी एक डेटा को लिया, कोविड का डेटा लिया, सबसे अच्छा है वो। और उसमें आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, आपने क्या इंसाइट्स निकाले, क्या क्वेश्चन पूछे, क्या आंसर आया उस डेटा से। जब आपके पास वो चीजें होंगी, आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, वैरायटी रखो अपने प्रोजेक्ट में, थोड़े डिफिकल्ट डेटा यूज करो। फिर आपने उस पर एक ब्लॉग लिखा, medium.com पे फ्री में ब्लॉग लिख सकते हो। फ्री, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं मैंने, अराउंड 200+ फॉलोअर्स है मेरे इस पे। और वहां से आपको इंटर्नशिप ऑफर भी आता है। आपने ब्लॉग में पूरा समझा है आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए, कैसे उसको आपने आपने अगर कोई डेटा सेट क्रिएट किया है स्क्रैप करके, जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप कैगल पे जाके उसको अपलोड कर दो। जैसे मैं कैगल पे जाके डाउनलोड कर रहा हूँ, तो किसी ने अपलोड ही किया होगा ना वहाँ पे, तभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आप भी जाके उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओगे और प्रोजेक्ट में वैरायटी रखो, ठीक है, तो आप डेटा एक रिकमेंडेशन इंजन का बनाओ, एक क्लासिफिकेशन का बनाओ, एक रिग्रेशन का बनाओ, एक प्योर डेटा एनालिसिस करो। एक्सेल, एक्सेल स्ट्रॉन्ग करो, टैबलू या पावर बीआई में से कुछ एक सीख लो, और एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग करो, और स्टैटिस्टिक्स, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अनइमेजिनेबल है, अगर आपको एसक्यूएल अच्छा नहीं आता तो इस फील्ड में आ ही नहीं सकते। मैथ्स हो गया, एसक्यूएल हो गया। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है एक्सेल। एक्सेल और बेसिक एक्सेल, काउंट और सम की बात नहीं कर रहा, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली में एक्सेल बहुत अंडररेटेड है, बहुत पावरफुल है। एक्सेल सीख सकते हो, या तो पावर बीआई टैबलू सीख सकते हो, नाम सुना होगा। टैबलू फ्री में यूट्यूब पे मिल जाता है। ये हो गया आपका बेसिक डेटा एनालिसिस। जब आप डेटा साइंस में जाओगे या मशीन लर्निंग में जाओगे, तो आपको अगेन स्टैटिस्टिक एसक्यूएल तो लेके ही चलना है। तो आपको काम आता है पाइथन। ठीक है, और आपको ये सब रिकमेंडेशन इंजन। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में पाइथन का काम आता है, बैकएंड में काम आता है ना। पाइथन के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे एक वो था जैंगो। जैंगो नाम सुना है? बहुत ही, एक्चुअली में देखो सब जावा यूज करते हैं इंडस्ट्री में, मैक्सिमम 90% जावा चलता है। बट आपको है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो वो देंगे। अगर आपने एक बैकएंड पकड़ के उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, पीएचपी मत करो, डॉट नेट मत करो, जैंगो कर लो, मर्न कर लो। मर्न स्टैक पता है, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी सुना, एक वो कर लो। फ्रंट एंड बेस एचटीएमएल सीएसएस तो स्कूल के बच्चों को आता है। एचटीएमएल सीएसएस तो लोग 8th में कोड करते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप मर्न जो होता है, रिएक्ट रिएक्ट सीख सकते हो, एंगुलर सीख सकते हो। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस में इंटर्नशिप चाहिए, वेब डेव में चाहिए, या डेटा साइंस में चाहिए, या डेटा एनालिसिस में चाहिए।
वेब डेव में कि उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए होता है, सब नहीं कर सकते आप। एक बंदा सब नहीं करता। ठीक है, तो वो आपका फाइनलाइज हो गया तो आप एक फील्ड पकड़ के उसके कर सकते हैं। और इंटर्नशिप ढूंढना है तो लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे मिलेगा। इंटर्नशाला पे जाओ, इंटर्नशाला पे मिलेगा। एक एंजलिस्ट भी होता है शायद, वहाँ भी मिलता है, वहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगा। अनपेड इंटर्न का पहले ट्राई करो, क्योंकि पेड इंटर्नशिप के लिए बहुत नॉलेज होना चाहिए। ट्राई करो अनपेड इंटर्न हो, रिमोट जॉब हो, जाना ना पड़े, है ना, वो मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है, ढूंढने पर नहीं, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, कोई सामने से नहीं है। ठीक है, उसका हम लोग एक सेशन रख सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, वो एक सेशन रख सकते हैं ये सब खत्म होने के बाद। अभी तो हम लोग ने डेटा साइंस चालू नहीं किया अभी, तो बेसिक पाइथन। पर काफी लंबा 2-3 महीने का टाइम कोर्स, कोर्स एंड होगा मार्च, बहुत टाइम है, तब तक हम अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आपका जो अटेंडेंस है वो इसमें नोट कर लो। हाँ यही पे है। हाँ, आ जाओ यहाँ पे। आज क्या है, 25 है ना? अगर किसी का नाम नहीं होगा तो लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि नाम ना हो। आपने खाली एपीआई लिया और अपने वेबसाइट में डाल दिया।
क्लियर है? मतलब आपने मॉडल क्रिएट नहीं किया है ना सर, मैंने मतलब आपने आपका वो एरिया सिस्टम है हाँ आपने मॉडल क्रिएट किया तो उसका खाली मैंने ऊपर ये डाला है क्योंकि अगर इसने कमांड दिया यूजिंग एआई तो नीचे वो कोड जनरेट के लिए नहीं डाला, कोड जनरेट करते हैं जैसे कि चैट जीपीटी से। कोड जनरेशन में कैसे बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एआई मॉडल यूज हो रहा है हाँ तो आपने डेवलप किया है मैंने डेवलप किया डेटाबेस फंक्शंस का आपने उसको कितना कितना बड़ा डेटा था आपका मेरा 60 60 बहुत कम अगर आपको देखो आपको अगर कोड जनरेटर बनानी है आपको एक वीडियो लिंक भेज दूँगा तो उसमें एक बंदे ने क्या किया 50 लाख से लाइन ऑफ पाइथन को डाउनलोड किया कोई बड़ी बात नहीं आप कर सकते हो बहुत ईजी है स्क्रिप्ट कर सकते हो बट लैपटॉप है आपके पास उसमें जाएगा उसके लिए थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप रहेगा तो वो जाएगा मैं आपको वो वीडियो दे दूँगा हाँ ठीक है तो आप उसमें क्या करो उसको फॉलो करो उसने क्या किया उसने एआई में क्या होता है ज्ञान जनरेटिव एडवर्साइजल मेथड ज्ञान का काम होता है नई चीज़ बनाना यूजुअली एआई मॉडल्स पास डेटा पे काम करता है ज्ञान पास डेटा से सीख के एकदम ही नई चीज़ बना सकता है तो उसने कोड जनरेटर का बहुत अच्छा दिया तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना तो आपका फोकस कोड जनरेटर पे होना चाहिए इंटरफेस पे नहीं हेलो हाँ मैं आऊँगा फिलहाल हाँ आपको जो फोकस होना चाहिए ना तो एआई सिस्टम पे डालो अगर वो आपको मतलब पूरी तरह से रेडी हो गया तब तो आप इसमें काम करो स्ट्रीमलेट पे फ्रंट एंड बनाओ पाइथन का ही रखेंगे स्ट्रीमलेट STREAM स्ट्रीमलेट ठीक है बहुत ही बेसिक है पर उसमें आप डेकोरेशन नहीं कर पाओगे एक सिंपल सा यूआई बनेगा और उससे ज़्यादा आप अकेले हाँ अकेले रहता है तो आप उस पर फोकस मत करो स्ट्रीमलेट से बेसिक यूआई बना के जो इनपुट लेगा और आपको आपका मॉडल देगा बट सर ये बहुत से नहीं स्टिक वाला लाइट का बटन नहीं है तो उस पर क्या लगा तो जीरो है जीरो आना चाहिए तो स्ट्रीमलेट में हम बटन दबा के अदरवाइज ये में टेक्स्ट ही रहेगा एज अ होल। इसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में वो फंक्शन होता है लिसनर करके या जैसे आप वो क्लिक करोगे वो देखना पड़ेगा उसका मेरे को इतना नहीं आपका आपका तो मेन फोकस होना चाहिए वो एआई में कि वो करेक्ट अच्छा आंसर देंगे जैसे कि अभी मैं उनका यूट्यूब पे लगा रहे थे आप एक काम करो आपके पास अभी लैपटॉप है कल कॉलेज आओ नहीं बदल जब भी आओ लैपटॉप लेकर आओ मेरे को आपका कोड देखना और आपका डेटा देखना मुझे मेरे भी ये सामने सामने मेरे को जरा आपका कोड देखना है डेटा देखना है स्पेसिफिकली तो मैं ज़्यादा मदद कर रहा हूँ सीक्वल का जो डेटा बेस होता है उसके अंदर क्या डेटा है वो मेरे को देखना है दो कॉलम बनाओ क्वेश्चन एक आंसर। अच्छा क्वेश्चन और आंसर और मैं ऐसा क्वेश्चन डालूँ जो उस डेटा में ना हो तो सर मैंने डायनेमिक वे में बनाया अच्छा वो अदरवाइज आपको बोलेगा दिस नो मी कैन आई सर्च ऑन इंटरनेट आपने यस डाला तो इंटरनेट पे सर्च करेगा ओके अदरवाइज आपने बोला ना नो तो वो बोलेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट इट मीन्स तो आपको डालना इट मीन्स दैट ओके तो जब मैं डालूँ एड्रेस तो वो आपके डेटा में स्टोर होगा लास्ट डेटा में स्टोर होगा जो बोलेगा थैंक्स आई विल रिमेंबर फ्रॉम नेक्स्ट तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो डायनामिकली डेटा बड़ा कर रहा है तो आप ऑलरेडी बड़ा डेटा लो ना आप बड़ा डेटा से स्टार्ट करो फिर 60 बहुत कम है एक्चुअली आप एक बार आओ मेरे पास देख लेते मैं देखता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं हाँ मंडे को आ जाओ और ये वेब इंटरफेस बनाना तो आप प्लीज
ये अपने एलेक्सी को कॉल किया तो आता है ना जियो है हम्म। तो वैसा बना सकते हैं हम बना सकते, बनाने को तो फ्रंट एंड आप कुछ भी बना सकते हो, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ सीख रहा हाँ सीखो, कोड भी है कोड भी पहले से सीख लो, प्रोग्रामिंग नॉलेज भी है शायद, है ना। मैं नेक्स्ट ईयर तो मैंने उनको बोला कि आज मैं करूँ, और ये मैम आता है नहीं, तो मैं शाम को उनको असाइनमेंट भेजूँगा। ये एक मिनट ये खोल लो। थैंक यू। हाँ
देने का